चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का कैसे वो फार्मूला जो वैल्यू जो निकलता है वो वैल्यू निकालने के लिए बताते हैं डिग्री का। तो याद देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप सही तरीके से आप सीखेंगे तो जैसे देखिए 0 डिग्री हो गए, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है और उसके बाद 90 डिग्री है। अगर आप सही तरीके से देखेंगे पूरी वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो स्किप करके निकल जाइए, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ साइन हो गए और यहाँ हम कॉस लिख दिए और यहाँ हम टेन लिख दिए। अब इतना दूर दूर पे क्यों लिखे भाई? चलिए दिखाएंगे क्यों लिखेंगे। जो अब यहाँ पे आपको गिनती आती होगी, 0 से शुरू करिएगा, 0 1 2 3 4। चलिए देखिए, ये मैं लिख दिया। अब यहाँ पे पीछे चलाएंगे 4 3 2 1 0। अब यहाँ पे 0 लिखने के बाद सभी को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, सभी को 4 से भाग दे देंगे और उसके बाद क्या करना है, सभी के ऊपर रूट चढ़ा लेंगे। ये दोनों के ऊपर रहते हैं, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद कर लेने के बाद क्या करना है कि हमें जो कटेगा उसको काट देंगे और नहीं तो फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देखिए इसको तो कटेगा नहीं, तो स्क्वायर रूट बताइए 0/4 में भागा देंगे तो क्या 0 आएगा। 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। 1 का 4 में भाग देंगे तो वही का वही रहेगा, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। और यहाँ पे कटेगा तो 2 दूनी के 4। अब बताइए ऊपर बचा 1, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएंगे, 4 का वर्गमूल रूट 2 बचेगा तो रूट 2 का पूरा पूरा निकलेगा, नहीं तो रूट 2 ही रह देंगे। इसका नहीं निकलेगा पूरा पूरा तो रूट 3/2 हो जाएगा। ये कट गए तो बताइए 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। और उसके बाद यहाँ आएंगे तो कट जाएंगे तो इसका 1 का वर्गमूल 1 होगा। ये हो जाएंगे रूट 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएंगे। 2 दूनी के 4, 1 का वर्गमूल 1, रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 ही रह जाएगा। अब इसका 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 0 का वर्गमूल 0। अब आती है बात tan का। तो tan का बात अगर जहाँ तक की आती है तो देख लीजिए, tan थीटा का एक रेडीमेड सूत्र आपको पता होगा, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और ये tan थीटा की जहाँ तक ये बात आता है तो ये देखना है यहाँ पे कि थीटा अगर tan थीटा यानी 0 डिग्री का थीटा जो होता है एंगल को दर्शाता है, तो 0 डिग्री का निकाल रहे हैं तो जहाँ साइन थीटा रहेगा वहाँ क्या दे देंगे 0 डिग्री, या कॉस है तो 0 डिग्री। अब बताइए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 का क्या है 1। अब ये अंश में 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। tan अगर 30 की वैल्यू निकालना है तो साइन 30 में चलेंगे और उसके बाद ये कॉस 30 में चलेंगे, बदल जाएगा यहाँ पे। तो बताइए 1/2 है, अब इसका रूट 3/2 है, तो मेन बटा हमारा ये रहा। तो मेन बटा का मतलब होता है भागा रूट 3/2। अब ये रूट 3/2 है तो गुना में बदलेगा, 2 ऊपर जाएगा, रूट 3 नीचे आएगा, कट गया तो क्या बचा 1/√3। और यहाँ पे ध्यान देने का ये चीज़ है, देखिए दोनों एक है तो एक कट गए तो क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा। और उसके बाद 60 की जहाँ तक की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे 60 डिग्री दे देंगे, तो 60 डिग्री जब यहाँ दे देते हैं तो क्या बचेंगे, 60 डिग्री देंगे तो वैल्यू लिखेंगे तब ना कुछ होगा। रूट 3/2 बटा 1/2, रूट 3/2 मेन बटा मतलब भागा 1/2 दे दिए। अब भागा वाला बदलाएगा, गुना में 2 पर जाएगा, नीचे 1 कट गया तो कितना बचेगा, ये रूट 3 बचेंगे। और tan 90 की जहाँ तक की बात आता है तो यहाँ देंगे 90 डिग्री, तो tan नहीं है। चलिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो बताइए कोसाइन 90 का वैल्यू कितना है 1, कॉस 90 का 0। जब हर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड क्या हो जाएंगे, अनंत, अनडिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। चलिए देख लीजिए। अब अगर इसका उल्टा अपोजिट वाले की बात कर जाए तो पलट दीजिएगा, वही रहेगा आपका।